नजर आता है, वो अपने बाप से नाराज हो जाता है। वो कहता है मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा दे दे, मैं यहाँ से लेकर अपने दोस्तों के साथ ऐश इशरत करना चाहता हूँ। उसका बाप उसे रोकता है, कहता है बेटा ऐसा ना कर, लेकिन वो उसे मजबूर कर देता है। लेकिन बाप उसे सब कुछ उसका जो हिस्सा है दे देता है। जब वो चला जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देता है, ऐशो इशरत करता है और जहां तक के सारा माल अपने दोस्तों को लुटा देता है। इस हालत तक आ जाता है कि उसके पास कुछ खाने को नहीं होता। वो किसी के दरमियान जाकर सूरों की ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, उनके सूरों को चराता है। वो मालिक जिसके दरमियान, जिसके हुजूर वो ड्यूटी करता है, उसको अच्छा खाना नहीं देता, उसको अच्छे कपड़े नहीं देता, यहाँ तक कि उसको खबरगिरी नहीं करता। वो सूरों के साथ रहता है, जैसा सूर खाना खाते हैं वैसा ही खाता है और उसे अपने बाप की याद आती है। कहता है इससे बेहतर कि मैं अपने बाप के पास चला जाऊं, उसके यहाँ तो नौकर बेहतर हैं, मुझे नौकरों की तरह रख ले। जब बेटा इस बात को तस्लीम कर लेता है, जब वापस लौटता है तो उसका बाप दूर से देखकर अपने बेटे के लिए खुशी से झूम उठता है और अपने नौकरों को हुक्म देता है, ये मेरा बेटा है, इसके लिए नई पोशाक लाओ, इसके लिए पला हुआ बछड़ा लाओ। उसके लिए तैयारी की जाती है, उसके लिए अंगूठी बनाई जाती है और उसको पहनाई जाती है। बहुत खुशी उसका बाप करता है जब उसका बेटा उसे मिल जाता है। जब खोई हुई भेड़ मिल जाती है, वो आदमी खुशी करता है। एक औरत, उसका दिनार गुम हो जाता है। जब वो सुबह उठती है, परेशान होती है, जब वो अपने घर में झाड़ू लगाती है, सफाई करते हुए उसका दिनार उसे मिल जाता है, वो बहुत सी खुशी मनाती है। इसी तरह आज हम देखते हैं इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद का क्या खो गया था? खुदा किसको खो बैठा? हम देखते हैं खुदा ने आदम को बनाया, बागे अदन में रखा, उसके साथ रफाकत रखी, उसे प्यार किया। खुदा इंसान से मोहब्बत रखता है। खुदा ने इंसान को हर चीज पर इख्तियार बख्श दिया और कहा कि हर चीज तेरे इख्तियार में है। आदम ने जिस चीज का नाम रखा वही नाम आज तक कायम है और हर दरख्त का फल जो खाने में मुफीद है दिया, लेकिन खुदा उसे समझाता, आदम जो दरख्त बाग के बीच में है, इस दरख्त का फल ना खाना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। क्या खुदा इंसान की हिलाकत चाहता है? क्या खुदा इंसान की मौत चाहता है? नहीं, खुदा नहीं चाहता। देखते हैं मौत कैसे बर्पा हुई, मौत कैसे इंसान के अंदर
जमा हुई, उसने आकर इंसान को मार डाला और कब्जा कर लिया। जब उसने फल खाया, खुदा के हुक्म को तोड़ा, तो खुदा ने कहा, आदम तूने मेरे हुक्म को तोड़ा है। जब खुदा ठंडे वक्त आया तो खुदा ने आदम को पुकारा। अगर हम पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 9वीं से लेकर 11वीं तक देखें, जब खुदा ने उसे पुकारा तो आदम डर गया, घबरा गया, परेशान हुआ, हरासा हुआ और छुप गया। कहता है खुदावंद मैं नंगा हूं। खुदा कहता है तुझको किसने चिता दिया कि तू नंगा है, तू नंगा है। उसने कहा जिस फल से तूने रोका था मैंने वो खा लिया है। उस वक्त से लेकर मसीह यीशु की सलीबी मौत तक, उसके मार खाने तक, उसके जी उठने तक इंसान मौत के अंदर है। एक आदमी के स्वभाव से मौत दुनिया में आई और मौत पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और मौत ने कब्जा कर लिया। जब मौत ने कब्जा कर लिया, अगर हम रोमियो 5 बाब उसकी 12 आयत की तिलावत करें, हम कलामे खुदा में से देखेंगे, खुदा के खातिर इसकी तिलावत करें। 5 बाब 12 आयत। और जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। गुनाह के सबब से गुनाह दुनिया में आया। किसके सबब से? गुनाह के सबब से। जब इंसान गुनाह कर लेता है उस पर मौत वाजिब है। गुनाह के सबब से मौत आई और मौत पर फतह किसने पाई? खुदावंद यीशु मसीह। अगर हम देखते हैं फिलिपियों 2 बाब उसकी 8 आयत, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। आज हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी में बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं और उसका पसीना खून की तरह बह रहा है। इस हालत में डॉक्टर कहते हैं कि इंसान बच नहीं सकता, मौत तक पहुंच चुका है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं और वहां फक्की फरीसी और लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया और खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़ा तो उन पर कोड़े मारे, उनको उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उस पर थूका गया, उस पर मार पड़ी। अगर हम कलामे खुदा में यशायाह की किताब उसका 53 बाब देखते हैं, यशायाह कहता है वो हमारी बुतकारी की खातिर कुचला गया, उस पर शास्त हुई, वो हमारी उसकी खातिर मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, हमने निजात पाई है। वो हमारी खातिर
कुचला गया। जैसे उसके बदन पर कोड़े मारे जाते थे और हर कोड़ा जब मारा जाता था और उसके जिस्म से खून और गोश्त निकलता था, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां नजर आने लगी। जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उसने कहा, ऐ बाप, इनको बाप माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। गलसनी से लेकर सलीब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहा, कुछ ना बोला। जब सलीब पर चढ़ा, कहा, ऐ बाप, इनको माफ। इससे पहले हम देखते हैं शरीयत आई, नबी आए, किताबें आई। क्या शरीयत हमको बचा सकी? क्या किताबें हमको बचा सकी? क्या सहीफे हमको बचा सके? क्या हमारे गुनाह माफ हुए? क्या हमारे गुनाहों की खातिर किसी ने मार खाई? नहीं। हर एक नबी पर मौत आई। खुदा का बंदा दाऊद इस बात की गवाही देता है कि मैंने माँ के पेट में बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। वो इकरार करता है, वो कहता है कि मैं भी गुनाहगार हूँ। अगर हम 52 ज़बूर की तिलावत करें, कहता है, खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरा गुनाह माफ कर दे। हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। एक आदमी के गुनाह के सबब से मौत आई और मौत सारी दुनिया में फैल गई और कोई उनको बचाने वाला नहीं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ईसाया कहता है, हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और सलामती का शहजादा होगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर गौर करते हैं, जब वो सलीब पर जान दे देते हैं, तो उसके जो खिलाफ फक्की फरीसी थे, उन्होंने बादशाह के हुजूर जाकर कहा, ये धोखेबाज हमें जीते जी कहता है मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, हमें इजाजत दे, हम इसको सलीबा से उतार लें और इसको कब्र में रखें और इसकी कब्र पर भारी पत्थर रखें और भारी पत्थर पर मोहर लगाएं। लेकिन बादशाह ने उसको हुक्म दिया, तुम यहाँ तक कर सकते हो, कर लो। उन्होंने जाकर उसको कब्र में रखा। जब उसको कब्र में रखा, उस पर पत्थर रखा, उस पर मोहर कर दी, उस पर पहरेदार बैठा दिए। लेकिन खुदा का फरिश्ता आसमान पर से उतरा और पत्थर को हटा दिया। जब सुबह हुई, शागिर्द और मरियम कब्र पर आई तो उन्होंने आकर देखा, कभी इधर देख रही हैं, कभी उस तरफ देख रही हैं, लेकिन दौड़ती हुई, कांपती हुई, हाँफती हुई जब कब्र के नजदीक जाती हैं तो देखती हैं कि कब्र से पत्थर लुटका हुआ है। जब अंदर देखती हैं, मसीह को नहीं पाती तो कहती
हैं, हाय हमारे खुदावंद को कोई उठा कर ले गया है, कोई उठा कर ले गया है। लेकिन श्वेत सफेद शिफा पोशाक पहने हुए फरिश्ता उनके पास आता है और कहता है, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? खुदावंद यीशु मसीह अभी सलीब पर नहीं थे, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, उसके दाढ़ी नोच की जाने से उसके चेहरे मुबारक पर थूकने, उसके चेहरे पर जो थूक रहे थे और उसको मार रहे थे, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। जब सलीब पर गए तो उसने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। कहा, बाप इनको माफ कर, और कहता है कि तमाम हुआ, तमाम हुआ। जो कफारा लोग जानवरों का देते थे, मैं इनके लिए कुर्बान हो रहा हूं। और उसने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती? अगर हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, यूहन्ना आरिफ देखता है, उसको आवाज उसको जब आवाज देने वाले की तरफ अपना मुंह फेरता है तो क्या देखता है? एक जवान श्वेत पोशाक पहने हुए, जिसके पांव पित्तल से हैं, जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और उसके मुंह से और आंख के शोला सी आवाज, और वो ऊंधे मुंह उसके पांव में गिर जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब दिनों बाद जिंदा रहूंगा। खुदावा यीशु मसीह जब कब्र से निकले, पहला कदम कब्र से बाहर रखा तो बहुत से मुकद्दसीन उसके साथ जी उठी। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितने लोग आए, जितने उमरा आए, सब कब्रों के अंदर हैं, किसी की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही कब्र से बाहर निकलते हैं, बहुत से मुकद्दसीन लोग उसके साथ जी उठते हैं। अगर हम कलामे खुदा में से यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 11 बाब देखते हैं, कलामे खुदा में लिखा है, अगर तुम मुझ पर ईमान रखते हो, अगर तुम मर भी जाओ तो जिंदा हो जाओगे, अगर तुम जिंदा हो तो तुम कभी ना मरोगे, बल्कि अब तक जिंदा रहोगे। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें जिंदगी दी है। हम मौत में थे, उसने हमें जिंदा किया है। जब वो आएगा हम उसके साथ जरूर आसमान पर जिंदा उठाए जाएंगे। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम पढ़े सुने जाने पर और किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। बहुत ही मुसर तरीके से खुदा के बंदे खुदा के कलाम को हम तक पहुंचा। आज का जो
किसी आयत की हुई थी कि क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देना है। मेरे अजीजों, बहुत से नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, जिन्होंने खुदा के अहकाम कवानीन के मुताबिक लोगों को खुदा के पास लाने की कोशिश की। गो कि उनकी जो खिदमतें थी खुदावंद के हजूर में तो मकबूल ठहरी, लेकिन कोई मुस्तकिल हल न कर पाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने मुस्तकिल हल किया। यही जो आयत है जो पढ़ी गई एक दूसरी इंजील में बयान की गई, जहाँ पर खुदा यीशु मसीह की एक शख्स राह देख रहा होता है, ज़कैना, और जैसे ही उसे पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो लिखा है कि गुलर के दरख्त पर चढ़ा गया। उसके लिए चढ़ना मुश्किल था, राधिका छोटा था, उम्र भी होगी उसकी, जाहिर सी बात है, जसामत भी होगी, लेकिन कद उसका छोटा था। लेकिन वो यीशु मसीह का मुंतज़िर था, उसको देखने का मुंतज़िर था, उसे देखने का शौक था कि मैं खुदा यीशु मसीह को देखूं। तो मेरे अजीजों, वो बड़ी ही मुश्किल से उस दरख्त पर चढ़ गया और यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने कहा कि ऐ ज़कई नीचे उतर, मुझे आज तेरे घर जाना जरूर है। तो जब खुदा यीशु मसीह उसके घर गए तो लोगों ने ये बातें की कि यह तो गुनाहगारों के साथ उठता बैठता है। तो फिर वहां पर भी यीशु मसीह ने यही बात की कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देना है। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमार को जरूरत होती है। तो मेरे मसीहा तो आए ही गुनाहगारों के लिए थे, वो तो आए ही नजात देने के लिए थे। अब 99 जो भेड़ें वो तो तंदुरुस्त थी, वो तो भटकी नहीं थी, एक भटकी थी। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि वो भी उसके गला में शामिल कर ले। लिहाजा मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह हमेशा ही हमारे लिए भलाई चाहते हैं। अगर हम पुराने अहदनामे में देख लें मुक़द्दस यिर्मयाह के सहीफे में, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद के ख्याल इंसान के लिए हमेशा भलाई के, वो भलाई के ही ख्यालात रखता है। और पतरस के खत में लिखा है कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। मकसद क्या है कि सब जाने जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आइए हम खुदावंद की हमदो सना करें और गीत गाएगा बेटा समीर।